क्या आपने सुना है कि छत्तीसगढ़ की कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर नक्सलियों के खिलाफ एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसने माओवादियों की कमर तोड़ दी। 31 नक्सली ढेर, 150 से ज्यादा बंकर तबाह और ढेर सारे हथियार बरामद। लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इस ऐतिहासिक जीत की पूरी कहानी, जिसमें हमारे जाबाज जवानों ने कठिन परिस्थितियों में कैसे जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ रहा है। कर्रेगुट्टा पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसी है, वो नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था। लेकिन अब ये जगह नक्सलियों के लिए कब्रगाह बन चुकी है। 24 दिनों तक चले एक जबरदस्त ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों ने माओवादियों को ऐसा सबक सिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिनमें कई बड़े कमांडर और महिला माओवादी शामिल थे। इसके अलावा 150 से ज्यादा बंकर ध्वस्त किए गए और भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बरामद हुए। तो सवाल यह है, ये ऑपरेशन इतना खास क्यों था और कैसे हमारे जवानों ने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में ये कामयाबी हासिल की। चलिए इसे शुरू से समझते हैं। कर्रेगुट्टा पहाड़ी का इलाका घने जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों से भरा है। ये वो जगह है जहां नक्सली सालों से अपने ठिकाने बनाकर छिपते थे। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी मुश्किल है कि यहाँ ऑपरेशन चलाना किसी जंग जीतने से कम नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ ने हार नहीं मानी। डीजीपी अरुण देव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस ऑपरेशन को बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था। यह ऑपरेशन 21 दिनों तक लगातार चला। इस दौरान सेंट्रल फोर्स और राज्य पुलिस ने मिलकर 214 नक्सली ठिकानों को नष्ट किया। इन ठिकानों में नक्सलियों के बंकर, ट्रेनिंग कैंप और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां शामिल थी। डीजीपी के मुताबिक इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिनमें से 28 की पहचान हो चुकी है। मारे गए नक्सलियों पर कुल 1,72,00,000 रुपए का इनाम था। यानी ये लोग नक्सली संगठन के बड़े चेहरे थे। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात थी कि इसमें नक्सलियों की 4 टेक्निकल डिवीजन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। ये टेक्निकल डिवीजन क्या होती है? दरअसल ये नक्सलियों की वो इकाइयां हैं जो देशी हथियार, आईईडी और दूसरी खतरनाक चीजें बनाती है। इनके खत्म होने से नक्सलियों की ताकत को बड़ा झटका लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ऑपरेशन आसान तो नहीं रहा होगा, और आप बिल्कुल सही है। कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां और जंगल इतने खतरनाक है कि यहाँ हर कदम पर जान का जोखिम है। नक्सलियों ने जगह जगह आईईडी बम प्लांट किए थे, जो जवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। डीजीपी अरुण देव गौतम ने बताया कि इस ऑपरेशन में 450 से ज्यादा आईईडी बरामद किए गए। सोचिए कितना बड़ा खतरा। इसके बावजूद हमारे जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। इस ऑपरेशन में 18 जवान घायल हुए, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। जवानों ने न सिर्फ नक्सलियों से लड़ाई लड़ी, बल्कि जंगल के कठिन रास्तों, बारिश और खराब मौसम से भी जूझे। ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से जवानों ने नक्सलियों के ठिकानों को ट्रैक किया और एक एक करके उन्हें तबाह किया। इस ऑपरेशन में बरामद हुए हथियारों की बात करें तो एसएलआर राइफल्स, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार, मेडिकल सप्लाई और नक्सली साहित्य शामिल है। ये सारी चीजें बताती है कि नक्सली कितने बड़े पैमाने पर अपनी गतिविधियां चला रहे थे। लेकिन जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस ऑपरेशन की कामयाबी सिर्फ नक्सलियों को मारने तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा मकसद था, बस्तर को नक्सल मुक्त करना। डीजीपी अरुण देव ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में 2 डिवीजन लेवल के कमांडर थे, जो नक्सली संगठन के लिए बहुत अहम थे। इसके अलावा महिला माओवादियों का भी इस ऑपरेशन में मारा जाना दिखाता है कि नक्सली संगठन में अब कोई सुरक्षित नहीं रह गया। 214 ठिकानों को नष्ट करने और 4 टेक्निकल डिवीजन को खत्म करने से नक्सलियों की ताकत को गहरा झटका लगा है। अब उनके पास न तो हथियार बनाने की सुविधा बची है, न ही छिपने की जगह। यह ऑपरेशन न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने भी इस ऑपरेशन की तारीफ की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। इस ऑपरेशन से स्थानीय लोगों में भी भरोसा बढ़ा है। बस्तर के गांव जो पहले नक्सलियों के डर में जीते थे, अब धीरे धीरे विकास की राह पर बढ़ रहे हैं। नक्सलवाद सिर्फ एक सुरक्षा समस्या नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक असमानता की देन भी है। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ ये आंदोलन आज भी कई इलाकों में लोगों को गुमराह करता है। लेकिन सरकार अब 2 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
और दूसरा प्रभावित इलाकों में विकास। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन जैसे अभियान दिखाते हैं कि हमारी सरकार और सुरक्षा बल कितने दृढ़ है, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि स्थायी शांति तभी आएगी जब इन इलाकों में शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं पहुंचेगी। कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर हुआ ये ऑपरेशन सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हमारे जवानों की बहादुरी और बलिदान ने दिखाया कि नक्सलवाद का अंत अब दूर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इस ऑपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा? हमारा अगला वीडियो भी इसी तरह की रोमांचक कहानी लेकर आएगा, तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।